मनहूस आ गई फिर इस घर में। मना किया था ना मत आना, खा गई अपने शौहर को भी। अब मेरे घर का क्या बनेगा मुझे नहीं समझ आ रही, और मेरे मुराद का क्या बनेगा। तुझे मना किया था मत आना। तुम्हारी मुराद ने जिद की थी। अगर मुराद ने की थी तो तू मना कर देती ना, क्यों आई? जहर खा के ना उसके साथ ही मर जाती। तू सच फिर आ गई इस घर में। मेरा दिल कर रहा है तुझे जहर दे के मार दूं या खुद गला दबा के मार दूं तुझे। आंटी छोड़े उसे, ये क्या कर रही हैं आप? अभी 3 दिन पहले उसका शौहर मरा है, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सारा तुम्हें नहीं पता, मुझे ना अपने मुराद की फिक्र पड़ी हुई है। इस मनहूस ने अपने बाप को, माँ को, मेरे शौहर को सबको खा लिया, अब हमारे घर को तबाह करने आई है। आप सब्र करें, आप सब्र करें, उसे मत मारें, हम कुछ सोच लेंगे। आप चले मेरे साथ। आप मुराद से बात करूंगी। क्या देख रही हो ऐसे? शादी के 2 दिन बाद ही नजरें बदलनी? मुझे एक बात बताओ मुराद, तुम्हारी कजन के साथ कोई चक्कर था क्या? क्या बात कर रही हो तुम? इस बात का मतलब क्या है? मतलब यही कि उसके शौहर की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ था कि आप उसे घर ले आए? थोड़ा सेंस से काम लो सारा। उसके शौहर के अलावा उसके घर में कोई भी नहीं था। वो अकेली क्या करती वहां? आप नहीं जानते मुराद, उसके शौहर की डेथ पे लोग क्या बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? यही कि कितनी मनहूस है ये, 2 दिन में अपने शौहर को खा गई और आप उसे घर ले आए। प्लीज सारा, तुम तो पढ़ी लिखी हो यार। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों की बेमतलब बातों पे ध्यान दोगी। लेकिन मुराद, मुझे आपकी जिंदगी की फिक्र है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आपको कुछ ना हो जाए। सारा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ पिछले 20 साल से है वो। मुराद, लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं ना। मैं कब इनकार कर रहा हूँ सारा? तो आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। सारा देखो, तुम ये सारी टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ नहीं होगा। हाँ, रिलैक्स हो जाओ। आओ बैठो मेरे साथ। अरे बहुत बड़ी मनहूस है ये, तुम्हें नहीं पता। पैदा हुई तो बाप को ही खा गई, 5 साल बाद माँ भी मर गई। शुक्र करो कि तुम्हारी शादी कर रही हूँ और ये रिश्ता आ गया। मनहूस लड़की, सारी दुनिया जानती है कि तुम मनहूस हो। सिर्फ 20,000 रुपए? बेकारी समझा हुआ क्या मुझे?
मामा प्लीज होश करें। क्या हुआ? खैरियत तो है? अम्मी, ये लड़की मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आने देगी। किसकी बात कर रही हो? इतने दिनों के बाद आई हो और मेरा दिल दहला रही हो। अम्मा, वो मुराद की कजन है ना, एक मनहूस, अपने शोहर को मारकर हमारे घर रहने आ गई। हाय, अपने शोहर को मार दिया? लोग तो यही कहते हैं। माँ क्या बताऊं, शक्ल से इतनी मासूम लगती है, लेकिन पता नहीं उसका असर ऐसा है, जहां जाती है किसी ना किसी की जान ले लेती है। अल्लाह तुम पे रहम करे। खैर, वैसे तो उसके शोहर को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शक उसी पे ही जा रहा है। मुझे तो मुराद की फिक्र है अम्मी। 3 महीने हो गए उसे घर पे आए हुए। रोज उसे देखती हूँ तो मेरा दिल अजीब से धड़कता है। अगर इद्दत पूरी हो गई है तो निकालो उसे घर से बाहर, किसी और से शादी करवा दो ना उसकी। इद्दत तो पूरी हो गई है, बस मेरे सीने पे मूंग दल रही है बैठ के। आपको क्या बताऊं अम्मी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, इसीलिए तो आपके पास आई हूं। आप बस दुआ करें किसी तरह मेरा घर बच जाए, वरना इसका कोई तो इलाज सोचना पड़ेगा। अज़रा, तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? वैसे लोग कह रहे थे तुम्हारा शोहर हार्ट अटैक से मरा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, शादी के दूसरे दिन ही कोई कैसे मर सकता है? उसी दिन तो तुम्हें घर लेकर आया था ना वो। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया गया, तो ये तो मर्डर हुआ ना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब साफ जाहिर है ना कि लोगों का शक तुम पर है। देखो, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? इस घर में वापस आने के लिए। यहाँ तो तुम 20 साल रही हो ना। अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हें मुराद कैसा लगता है? जो आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या समझ रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है कि तुम्हें मुराद कैसा लगता है। आखिर 20 साल हो गए हैं, बचपन में एक साथ रहे हो। प्लीज आप सोच समझ कर बात किया करें। तो फिर सुनो, तुम जो दिल में छुपाए बैठी हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। और कोशिश करना जितना हो सके मुराद से दूर रहो। जितना जल्दी समझ जाओगी ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोई चाय ला दो मुझे, कब से कह रहा हूं चाय दे दो, देर हो रही है मुझे।
रुको। वो मुझे किचन में कुछ काम है। मेरी बात सुनो। देखो, इस तरह डरी सहमी मत रहा करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका अफसोस है हमें। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। ठीक है। अजरा, यार मसला क्या है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, सुन रही हो तुम मुझे? सुन रही हूँ, वो काम बहुत है, बस वही करने। देखो, सारा अब इस घर में आ चुकी है, तुम्हें पूरे घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं चाय लाई थी। चाय लाना तो बहाना है ना तुम्हारे लिए। सारा, सारा वो घर की नौकरानी नहीं है। ले लें आप उसकी साइड, सुना दे मुझे बातें। क्या हो गया तुम्हें? तुमने अपना बिहेवियर देखा है? बिहेवियर तो आप ठीक करें अपना। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़की मनहूस है, अपने शौहर को खा गई वो। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सारा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? उसका शौहर ज्यादा नशा करने से मरा, ओवरडोज की वजह से मरा है। अफसोस तो मुझे अम्मा पर हो रहा है, जो उस नशाई मवाली के साथ रिश्ता कर दिया उसका। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने शादी के दूसरे दिन ही अजरा के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। तो इसमें इसका क्या बिगड़ा? मरा तो वो ना, ये तो बिल्कुल सही सलामत है। अफसोस, निहायत अफसोस हो रहा है मुझे सारा तुम पर। तुम बिना किसी बात के मुझसे झगड़ा कर रही हो और उस पर कत्ल का इल्जाम लगा रही हो। मुराद, मैं आपको बता रही हूँ, आप उससे दूर रहें। मैं आइंदा उसे अपने कमरे में ना देखूं, और अगर मैंने देखा तो फिर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सारा, तुम्हें जो सोचना है ना, तुम सोचती रहो। उसे इस घर में रहने का पूरा हक है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, जिस समझ से बाहर है। बहू, क्या हुआ है? तेवर क्यों बिगड़े हुए तुम्हारे इतने? आपने मना किया था ना जरा को मुराद से दूर रहे, क्यों गई वो उसे कमरे में चाय देने? तो बेटा, तुम अपने शौहर की जरूरियात का ख्याल रखा करो। आप भी मुझे ब्लेम कर रही हैं, बजाय ये कि आप उससे कहें कि वो मुराद से दूर रहे। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ। मेरा बस चले ना तो आप निकालें उसे घर से। आंटी, आप उसे इस घर से निकालें। आपने उसे पाला होगा, लेकिन मैं इस गंदे वजूद के साथ नहीं रह सकती। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने उसे इस घर से नहीं निकाला ना, तो मैं मुराद को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बहू, कैसी बातें कर रही हो? तुम क्यों जाओगी? गार्डनिंग है ना वो आपकी, बहुत शौक है ना आपको उसे अपने पास रखने का, रखें। अच्छा ना, मैं मुराद से बात करती हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद वो, तो वो उसे यहाँ नहीं रखेगा। मैं उससे बात करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। ये मुराद बिना सुन तो तुमने लिया होगा कि बहू क्या कह रही थी। जासूसी करने की आदत तो तुम्हें बचपन से। तुम्हारा ये मनहूस वजूद जो है ना, इस घर के लिए खतरा बन रहा है। मेरी बात सुनो। उसका कहना है कि उसके शौहर की जिंदगी खतरे में है। मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए और उसे अपना सुहाग। एक कान खोलकर सुन लो, खामोशी से ना इस घर से दफा हो जाओ। और इस बात का अगर मुराद को पता चला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानी जान, मैं कहाँ जाऊंगी? आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का?
देखो देखो जरा जुबान कैसे चला रही है। और ये डाइन तेरी वजह से उसका घर उजड़ने वाला है। और अगर सारा इस घर से गई तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम याद रखोगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी मुमानी हूँ। मुमानी, आपके क्या हाथ छोड़ती, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। आप चाहे तो मेरा गला दबा दें, मुझे जान से मार दें, अगर मेरे खत्म होने से मुराद और सारा खुश रह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कत्ल का इल्जाम मुझ पर आ जाए। कितनी चालाक है ये। मैंने कह दिया आखिरी बार, तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ, तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर ना निकाल दूंगी इस घर से। कहाँ जा रही हो? और इतनी रात को बैग लेके? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बोलो भी। सकीना खाला के घर जा रही थी। उनको मरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कहां जा रही हो? अम्मी ने कहा है जाने के लिए? सारा ने कहा है? मुझे बताओगी कुछ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जाओ अपने कमरे में, तुम कहीं नहीं जा रही इस घर से। वैसे हद है, तुम्हें पता तक नहीं है कि तुम्हें जाना कहां है, और इतना बड़ा बैग उठा के तुम निकल पड़ी हो। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। तुमने जो कल उसको मारा है, उसके घर वालों ने मुझे फोन पे इतनी बातें सुनाई हैं। अब उसका भाई उसे लेने आ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, वो चली गई तो तुम्हारा क्या होगा? उसकी जान जा सकती थी। लगाओ
ये बहुतान भी लगा दो तुम मुझ पे। अगर वो तुम्हारी इतनी चहेती है तो क्यों नहीं रख लेते तुम उसे पास? मुझे तलाक दे दो तुम। शहजादियों की तरह रखा है अम्मा अब्बा ने उसे, और आप एक मारपीट कर रहे हैं उसके साथ। सलमान, जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूं, तुम आराम से बात करो। अरे क्या आराम से बात करूं मैं? हाँ, मेरा जीने को दिल नहीं करता। ऐसी बातें नहीं करते, हौसला रखो तुम। और देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। खूबसूरत लोगों को खुदकुशी का नहीं सोचना चाहिए, नहीं? जी जी